हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। एसआईआर सर्वे को लेकर मैपिंग ऑफ इलेक्ट्रोल्स विद प्रीवियस एसआईआर एक नया टैब शुरू हुआ है। बीएलओ के द्वारा इसमें ए कैटेगरी के जो वोटर्स है उनको मैप किया जाना है। लेकिन जब आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ वोटर्स लाइट ब्लू कलर से शो हो रहे हैं जो पहले से मैप हो चुके हैं। विभाग के द्वारा उनको मैप किया गया है। अनमैप इलेक्ट्रोल उन पर लिखा हुआ आ रहा है। जो मैप नहीं हुए हैं उन पर मैप इलेक्ट्रोल लिखा हुआ आ रहा है और जो बीएलओ के द्वारा मैप किए गए हैं वो इस प्रकार आपको ग्रीन कलर से शो होंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कुछ वोटर्स ऐसे हैं जो 2002 की लिस्ट में नहीं है, वो यहाँ पर हमें शो हो रहे हैं। उनको किस प्रकार मैप किया जाए? 2002 की लिस्ट में इपिक नंबर नहीं है, उनको कैसे मैप किया जाए? और एक वोटर को मैप करने के बाद दोबारा से पूरी सर्च वाली मेहनत हमें करनी पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में कार्य किस प्रकार किया जाए? बीएलओ को बहुत दिक्कत यहाँ पर आ रही है। तो मैं आपको कुछ सीक्रेट ट्रिक्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ, इससे आप कार्य आसानी से कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको 2002 की लिस्ट से 2025 की लिस्ट को मिलान करना होगा। प्रत्येक वोटर को आपको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना होगा। ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है ये मेरी 2025 की लिस्ट है। यहाँ पर मैंने ट्रेस कर लिया है कि ये वोटर ए कैटेगरी का है। 2002 की मतदाता सूची में 391 सीरियल नंबर पर दर्ज है। ये सी कैटेगरी का है। इसी प्रकार से ये ए कैटेगरी का है, ये भी ए कैटेगरी का है, इसके सीरियल नंबर यहाँ पर दर्ज है। ये डेड हो चुका है, इसके सीरियल नंबर यहाँ पर दर्ज है। ये बी कैटेगरी का है। इस प्रकार आपको सबसे पहले तो आपकी 2025 की मतदाता सूची को तैयार करना है जिससे हम मिलान कर सके। प्रत्येक वोटर के जो ए कैटेगरी का है सीरियल नंबर आपको डाल लेने हैं। पहला काम आपको ये करना है। इसके अलावा जो आपकी 2002 की सूची है उसको भी आपको अच्छे से मिलान कर लेना है। नाम यदि सही है तो नाम को मिलान करना है। इपिक नंबर जिसके गलत है उसको आपको ट्रेस कर लेना है। जिसके एपिक नंबर सही है उन पर भी आपको निशान लगा देना है। इस प्रकार जिनके एपिक नंबर सही है मैंने उनके ब्लैक लाइन लगा रखी है, जिनके गलत है उनको रेड कलर से शो कर दिया है। नाम यदि 2002 की और 2025 की सूची में अलग है तो वो नाम भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि जब मैं मैप करने लगूँ तो मुझे पता चल जाए कि ये पहले नंद था और 2025 की सूची में नंदलाल हो गया है और इसके पिता का नाम 2002 की सूची में नारायण था और अब 2025 में राम नारायण इसने अपने पिता का नाम करवा लिया है संशोधित करवाकर। तो ये ओरिजिनल वोटर है लेकिन नाम इसका यहाँ पर बदल चुका है, तो इसको मुझे मैप करना है। इसी तरह से आपको भी पहले वोटिंग लिस्टों को तैयार कर लेना है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि नाम मैच नहीं हो रहा है, इपिक नंबर मैच नहीं हो रहे हैं। लेकिन यदि रियल वोटर है तब भी आपको उसको मैप करना होगा। वोटर सही वेरीफाई होना जरूरी है। एसआईआर सर्वे में मुख्य कार्य यही है कि कोई भी रियल वोटर नहीं छूटना चाहिए और कोई फर्जी वोटर मैप नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपनी वोटिंग लिस्टों को तैयार कर लेना है। अब आते हैं बीएलओ ऐप पर किस प्रकार आपको कार्य करना है आपकी वोटिंग लिस्ट के अनुसार। अब देखिए साथियों, इस ऐप में हमें नाम इस प्रकार शो हो रहे हैं, सीरियल नंबर 4 और उसके बाद सीरियल नंबर 643। तो ये बड़ी समस्या हमारे लिए हो सकती है। एक एक वोटर को यहाँ पर हमें बार बार सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी वोटिंग लिस्ट में तो सारे वोटर्स क्रम संख्या से शो हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई 643 पर, कोई 9 पर, फिर 10 इस प्रकार से आ रहे हैं। तो अब इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 4 नंबर पर आपके जो वोटर है उसके बाद आएगा 5 नंबर का वोटर। यदि वो ए कैटेगरी का है तो उसका नाम आपको यहाँ पर सर्च बार में लिखकर सर्च करना है। जैसे मेरा अगला वोटर 44 क्रम संख्या पर है और 643 मुझे शो हो रहा है, तो मैं उस वोटर का नाम यहाँ पर लिखूंगा तो मुझे वो यहाँ पर शो हो जाएगा। देखिए, आधा नाम लिखेंगे आप तभी आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। जैसे 17 नंबर पे अगला ए कैटेगरी का वोटर, तो वो यहाँ से आ गया है। अब मैप इलेक्ट्रोल पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से असेंबली आपको सेलेक्ट करनी है। असेंबली यहाँ पर दी गई है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। बाद पार्ट नंबर आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सीरियल नंबर आपको दर्ज करना है, जो सीरियल नंबर आपके वोटिंग लिस्ट में दिया गया है। 2025 की मतदाता सूची में आपने वो लिख लिया है, उसको 2002 की में भी आप देख सकते हैं। सीरियल नंबर से आपको आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद सर्च डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। डिटेल यहाँ पर आपको शो होगी। अभी जो फ़ॉन्ट आ रहे हैं वो 2002 की मतदाता सूची में जो पुराने फ़ॉन्ट थे वो शो हो रहे हैं। इस पर अभी वर्क चल रहा है। निर्वाचन विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि इसको अतिशीघ्र दूर कर दिया जाएगा, लेकिन इपिक नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। इपिक नंबर से आप उसका मिलान कर सकते हैं। यदि आपको लगता है सही वोटर है तो आपको येस करना है। अगर आपको लगता है वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, डिटेल्स शो नहीं हो रही है, इपिक नंबर भी शो नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको नो कर दें। लेकिन लगता है सही है तो आपको येस करना है।
रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि आपका मतदाता मैप हो चुका है, इसको ओके आपको कर देना है। मतदाता आपको ग्रीन कलर से शो होगा जिसको आपने मैप किया है। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और आ रही है, इस लिस्ट में जो नाम शो हो रहे हैं वो 35 वर्ष से ज़्यादा लोगों के शो हो रहे हैं, लेकिन 2002 की मतदाता सूची में जो नाम है वो 38 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, उन्हीं लोगों के नाम है। तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो 2002 की सूची में नहीं मिलेंगे। अब उनका क्या करना है, तो मैं आपको बता दूं, निर्वाचन विभाग की ओर से ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं आई है कि उनको आपको किस प्रकार मैप करना है, इसलिए जल्दबाजी आपको नहीं करनी है। विभाग की ओर से कोई गाइडलाइन आएगी, कोई तरीका बताया जाएगा कि इस प्रकार आप उनको मैप करो, क्योंकि वो 2002 की लिस्ट में नहीं है तभी हम उनको मैप करेंगे। अननेसेसरी लोड आपको नहीं लेना है और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर आपको उस कार्य को नहीं करना है, क्योंकि एक गलती भी आपको भारी पड़ सकती है। बीएलओ का बचाव करने यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा, कोई भी अधिकारी बीएलओ का साथ नहीं देगा। बीएलओ को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करें। जब गाइडलाइन जारी हो तभी आपको उनको मैप करना है। अभी जो 2002 की सूची में आपके पास मौजूद है उन्हीं को आपको मैप करना है। और जो बी कैटेगरी के मतदाता है, यानी कि 38 साल से ज़्यादा उनकी एज है और उनका 2002 की सूची में आपके पास नाम नहीं है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं कि उनका नाम पहले कहाँ जुड़ा हुआ था, वो आपको बता देंगे। वहाँ की लिस्ट में उनका नाम देख लीजिए, उसके बाद आप उनको आसानी से मैप कर सकते हैं। लेकिन जो 38 साल से कम है, जिनका नाम 2002 की मतदाता सूची में नहीं है, उनको अभी आपको मैप नहीं करना है। जिनके नाम में मिस्टेक हो रही है, डेट ऑफ बर्थ में, पिता के नाम में या इपिक नंबर में, तो आप उनको वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वाकई में रियल वोटर है। यदि आपको लगता है रियल वोटर है, घर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, तभी आप उनको मैप करें, अन्यथा उनको भी आप मैप नहीं करें। जो नवविवाहित होकर हमारे पार्ट में आइए, हमारी भाग संख्या में आइए, उनके नाम भी 2002 की मतदाता सूची में नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका नाम हो सकता है वहाँ पहले जुड़ा हुआ। इसलिए आपको पहले घर पर भी संपर्क करना पड़ेगा कि पहले आपका नाम कहाँ जुड़ा हुआ था। 38 साल से अधिक आयु है, 2002 की सूची में नाम नहीं है, तो ऐसी स्थिति में डोर टू डोर सर्वे कर भी आप इसका पता लगा सकते हैं। विभाग की ओर से अभी कोई आदेश यहाँ पर नहीं आया है, सिर्फ वो काम करवाना चाहते हैं, लेकिन आदेश अभी तक नहीं निकाल रहे हैं। बीएलओ को किसी प्रकार की भी छूट निर्वाचन विभाग की ओर से नहीं दी गई है। जो शिक्षा विभाग में है, मोबाइल वो स्कूल समय पर नहीं चला सकते, कार्य कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आ रही है। और बीएलओ का यहाँ पर कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है, ना प्रिंसिपल सपोर्ट करता है, ना निर्वाचन विभाग के अधिकारी, ना शिक्षा विभाग के अधिकारी, कोई भी यहाँ पर बीएलओ का सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए आपको काम बहुत सोच समझ कर करना है, क्योंकि ये नौकरी का सवाल है। एक भी गलती आपके लिए समस्या खड़ी कर सकती है। तो साथियों, मेरा यही निवेदन है, कार्य को धैर्यपूर्वक करें। फिर भी यदि कोई समस्या आपको आती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, आपके सवालों का जवाब देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और इस प्रकार के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।